वॉइस का भी इंग्लिश लिटरेचर में कम योगदान नहीं है। स्पोकन में भी काम आएगा, लिटरेचर में भी काम आएगा, इंग्लिश में जहाँ भी ज़रूरत हो तो वॉइस की आवश्यकता होता ही है। आपको बताइए, वॉइस जो सीखने का ये मौका मिल रहा है प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा भाग का, तो प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा भाग है जिसका नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है आप जो वॉइस जानिएगा, तो सबसे पहले मैं इसका बात बताऊं कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आप पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तुम्हें आता है या नहीं आता है, सबसे पहले उस पर फोकस कीजिए। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है, यदि टेंस नहीं बनाने आता है, तो फिर आप वॉइस कैसे बना पाइएगा। इसलिए सबसे पहले टेंस को सीखना आवश्यक होता है। लेकिन हम यहाँ पर वॉइस की जानकारी दे रहा हूँ, तो पहले टेंस कंप्लीट कीजिए। और टेंस जब कंप्लीट है, इसकी पहचानने की बात करते हैं, तो जानते हैं कि क्या होगा पहचानने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम, रहा है, रही है, रहे हैं, खा रहा है, आ रहा है, ये सब क्या है, दौड़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम हो गया। और देखिए बनाने का भी सरल नियम है, आप वॉइस से भी आप टेंस सीख सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है। जो उसको बनाने का नियम होगा वो आपका एक्टिव रूल हो जाएगा। तो जो बनाने का नियम हुआ वो एक्टिव रूल हो गया। और एक्टिव रूल में क्या है सो सुनिए। सबसे पहले एक्टिव रूल में सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जानते हैं ना, जो सेंटेंस में मुख्य होता है वह सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर की आवश्यकता होती है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर। फिर उसमें क्या है वर्ब फोर, आप वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, जैसे प्ले में प्लेइंग, राइट में राइटिंग। क्लियर हो गया। तो जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वी फोर हो जाता है। ऑब्जेक्ट जो हुआ उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर हो गई। तो अब उसमें एग्जाम्पल जब लेते हैं तो देखिए सब्जेक्ट के रूप में ही है, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज है, और V4 के रूप में प्लेइंग है, और ऑब्जेक्ट के रूप में क्रिकेट है। क्लियर हो गया। इस पर का एग्जाम्पल है हुआ, हिंदी का हुआ वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब क्रिकेट जब वह खेल रहा है तो उसको कैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं पैसिव रूल। तो इसका जो पैसिव रूल होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो पैसिव रूल होगा वो पैसिव रूल क्या बतलाता है, उसके बारे में जानिए। सबसे पहले तो पैसिव रूल आपको जानना है, तो यहाँ पर देखिए पैसिव सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट वही बन जाता है पैसिव सब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव सब्जेक्ट की जगह क्रिकेट लिए हैं कि नहीं लिए हैं, लिए हैं ना। तो जो पैसिव जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये एक्टिव का एग्जाम्पल है। तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट जो बना पैसिव का सब्जेक्ट, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बना पैसिव का सब्जेक्ट। साथ ही साथ इज एम आर, आपको जो जरूरत पड़ता है, आप सिंगुलर है तो इज एम इज लीजिए, और आई है तो एम लीजिए, और प्लुरल है तो आर लीजिए। अब इसी तरह से यहाँ पर ये देख रहे होंगे पैसिव सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद क्या हो गया बीइंग लगाना है। बीइंग क्यों लगाना है भाई, तो यहाँ पर प्लेइंग है, और प्लेइंग को यहाँ पर कर देना है आपको तीसरा रूप में, यानी V4 को V3 में लाने के लिए नियम में याद रख लीजिए, V4 को V3 में लाने के लिए पहले आपको बीइंग लगाना ही पड़ेगा। तो V4 को V3 में बदलने के लिए आपको विंग लगाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर क्या लग गया विंग, उसके बाद वाई, आपको वाई प्रीपोजिशन के रूप में वाई दे देना है। उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव सब्जेक्ट होता है वो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये देखना है कि एग्जाम्पल लेंगे, तो यहाँ पैसिव सब्जेक्ट तो यानी ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट। तो क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो इज, इज हो गया, यहाँ से यहाँ तक में इज आ गया। उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3, तो आप ये बताइए प्लेइंग का V3 क्या होगा, प्लेड होगा। उसके बाद बाय, और उसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, तो पैसिव ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, एक्टिव सब्जेक्ट ही जो बन जाएगा ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा ही का हिम। क्लियर हुआ। तो इस तरह से और भी एग्जाम्पल आप लेसन से बना सकते हैं। ट्रांसलेशन का बुक निकालिए और उसमें यही टेंस को यानी इसी टेंस को वॉइस को आप बना लीजिए। क्लियर हुआ। तो आप जो भी लगे आपको दिक्कत तो कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही, धन्यवाद।